आज हम लोग देखेंगे कि किसी भी संख्या का स्क्वायर मात्र 2 सेकंड में कैसे निकालें। ठीक है, यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हो तो ये बहुत ही ज़रूरी है कि किसी भी संख्या का स्क्वायर हमको बहुत जल्दी से फाइंड आउट हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले आपको तो कम से कम 30 या 40 तक याद ही रखना होगा। 30 या 40 तक याद रखना होगा। अगर नहीं याद है तो भी हम लोग निकालना बताएंगे, लेकिन नॉर्मली अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो 30 या 40 तक याद होना चाहिए। ठीक है, अब 40 से 41 से लेकर 50 तक के बीच का देखिए सबसे शॉर्ट ट्रिक। जैसे मान लीजिए कि 42 है तो 42 का निकालना है स्क्वायर, तो कुछ नहीं करेंगे हम लोग। 42 को देखेंगे 50 से कितना कम है, तो 50 से कितना कम है 8। ठीक है, तो 8 है तो इसका 8 का स्क्वायर कितना होता है, 8 8 64। फिर 4 का स्क्वायर करेंगे, इस साइड का स्क्वायर करेंगे तो 4 चौके 16 और इससे एक कम ऐड कर देंगे, या 4 चौके 16 और 2 ऐड करके एक कम कर देंगे। 4 चौके 16 और 2 18, और 18 में एक कम करेंगे तो कितना हो जाएगा 17, तो 1764। 41 से लेकर 50 तक के बीच का ये जो रूल है वो 41 से लेकर 50 तक के बीच लगेगा। जैसे मान लीजिए कि 46 है, 46 का निकालना तो ये कितना कम है, 4 कम है, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है, 4 चौके 16। याद रखिएगा कि ये 2 पहले भरना चाहिए। ठीक है, दायां साइड से। अब 4 कम है तो 4 चौके 16, फिर इसको ऐड करेंगे तो 4 चौके 16, 16 और 6 कितना हो जाएगा 16, 4 20 और 2 22, और उसमें से फिर एक कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2116। अगर मान लीजिए कि ये 43 आ गया तो 43 का निकालने के लिए क्या करेंगे 7। ठीक है, तो 7 7 49, 7 7 49 हो जाएगा। फिर 4 चौके 16, 16 3 19, 19 में कि एक कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा 1649। वैसे ये स्पेशल ट्रिक है, लेकिन सबसे यूनिवर्सल ट्रिक जो होता है वो, जैसे मान लीजिए कि a प्लस बी का होल स्क्वायर हम लोग देखते हैं, उसी तरह अगर ए बी स्क्वायर के रूप में हो ये, ठीक है, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा ए स्क्वायर 2ab और बी स्क्वायर। ठीक है, ए बी स्क्वायर का अगर ए बी का स्क्वायर निकालना है तो ए स्क्वायर 2ab और बी स्क्वायर देखेंगे। तो अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि अगर मान लीजिए कि 43 का ही निकालना है तो 43 का निकालना है, तो 43 का निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि देखिए ये हो गया बी और ये हो गया ये, तो जब भी निकालेंगे हम इधर से करते जाएंगे और दायां साइड से लिखते हैं। तो 3 तिलिके 9, फिर दोनों का मल्टीप्लाई करके 2 से गुना कर दे, 4 3 12, 12 दूना 24 का 4 कैरी 2, और फिर 4 चौके 16, 16 2 18। ठीक है, 1849 हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गया है, 4 चौके 16 और 3 21, 16 3 19 होता है, 19 में एक कम करेंगे 1849। ठीक है, तो 1849 हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग मान लीजिए कि अगर 46 का ही निकालना है तो 46 का क्या करेंगे, तो इधर वाले साइड के स्क्वायर करेंगे, तो 6 6 के 36 कैरी होगा 3, फिर दोनों का गुणा करेंगे और 2 से गुणा करेंगे, तो 6 चौके 24 और 24 दूना 48, 48 और 3 कितना होगा 51 का 1 कैरी 5, फिर 4 चौके 16, 16 5 कितना होता है 21, तो 2116 हो जाएगा। ठीक है, तो इस मेथड से हम लोग क्या करेंगे, किसी भी संख्या का स्क्वायर जल्दी से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। ये वाला जो रूल है वो इसके लिए अप्लाई होगा। रूल क्या है फिर से देख लीजिए। ये रूल है, जैसे मान लीजिए कि अगर 42 का निकाल दिए हम लोग, अगर हमको निकालना हो 48 का, 48 का निकालना हो तो कितना कम है 2 कम है, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। अब 4 आता है तो एक ही अंक तक आता है, इसलिए एक अंक और यहाँ पे रखेंगे तो कितना हो जाएगा 0 4, फिर इसका स्क्वायर करेंगे 4 चौके 16 और 16 और 8 कितना होगा 16 4 20 4 24, और 24 से एक कम करेंगे तो कितना हो जाएगा मेरा 2304। ठीक है, और इस मेथड से भी देखेंगे तो देख लीजिए, इस मेथड से देखेंगे तो पहले 8 का स्क्वायर 64। ठीक है, 8 का स्क्वायर कितना होगा 64, 64 का क्या लिखेंगे 4 कैरी हो जाएगा 6, और फिर 8 चौके 32, 32 दूना 64। ठीक है, 8 चौके 32 और फिर इसका 2 गुना करना है, तो 32 दूना 64, और 64 में फिर कैरी ऐड करेंगे हम लोग 6, तो 64 और 6 कितना होता है 70 का 0 कैरी 7, और 4 चौके 16, 16 4 20 और 3 23, 2304 हो जाएगा। तो इस मेथड से भी ज्ञात कर सकते हैं, और इस मेथड से तो पूरा हम लोग स्क्वायर ही ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, यही मेथड, जैसे मान लीजिए इस मेथड को हम लोग समझ गए होंगे। अब इसको हम लोग देखते हैं 51 से 60 के बीच में, 51 से 60। जैसे मान लीजिए कि 52 है तो 52 का स्क्वायर। अब इसमें ये देखेंगे कि ये 50 से कितना अधिक है। पिछले वाले में देख रहे थे कि 50 से कितना कम है, इसमें देखेंगे कि 50 से कितना अधिक है। तो 52 देखिए, 52 जो है वो 50 से कितना अधिक है 2, तो 2 दूनी के
4, 2 अंक भरना है इसलिए 4 कर दिए। फिर 50 25 2 27, 27 और 4 इसका आंसर हो जाएगा। इसे देखिए 58, 8 अठाई 64, 2 पहले से भरना चाहिए, भर गया। 8 अठाई 64 और फिर इसके बाद कितना होगा 50 25, अब 25 से 8 कितना होगा 25 से 5 30 से 3 33, तो 3364 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम लोग अगर इस फॉर्मूला से भी निकालें तो देखिए 8 अठाई 64 का 4 कैरी 6 और फिर हो जाएगा 8 5 40, 40 दूना 80, 80 या 6 86 का 6 कैरी 8 और 50 25, 25 और 8 कितना हो जाएगा 3364। तो हम लोग ज्ञात कर सकते हैं इस तरह। ठीक है, तो ये हो गया 51 से 60 तक का ये मेथड अप्लाई हो सकता है। ये वाला मेथड जो है वो सबके लिए है। क्या करना है, इस वाले साइड का इधर साइड जो अंक है उसका स्क्वायर करना है, फिर इसके बाद इन दोनों को स्क्वायर करके फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके फिर 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, फिर जितना आएगा उतना का कैरी लेकर फिर क्या करना है कि इस वाले साइड का बायां साइड के अंक का स्क्वायर कर देना है। अगला यही मेथड जो है देखते हैं अब 100 से 40 तक बोले थे तो इसलिए 140 तक के लगभग देख सकते हैं। तो 100 से देखते हैं, तो 100 से जैसे मान लीजिए कि 104 का स्क्वायर निकालना है तो इसको ए लेंगे और इसको बी लेंगे, अगर इस मेथड से निकालेंगे तो, और नहीं तो इस मेथड से 104 को निकालना है तो ये कितना अधिक है 4 अधिक है। देखेंगे कि 100 से कितना अधिक है, तो 100 से कितना अधिक है 4 अधिक है, तो 4 अधिक है तो 4 चौके 16, 2 अंक तो हो गया। अब इसमें 104 में 4 जोड़ देंगे तो 104 में 4 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 108 और ये मेरा स्क्वायर है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं कि 115 कितना हो जाएगा। 115 का निकालने का तरीका क्या है, तो 15 है 100 से कितना अधिक है 15, तो 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, लेकिन यहाँ पे एक जो है वो कैरी हो जाएगा क्योंकि 2 ही अंक तक लिखना है, तो 2 कैरी हो जाएगा इसमें। अब फिर क्या करेंगे 115 में 15 जोड़ेंगे तो 130, 130 और 2 कितना हो जाएगा 132। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चन को अगर इस तरह से निकालना हो तब क्या करेंगे। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को अगर इस तरह से निकालना हो जैसे 115 3 अंक आ गया और इस मेथड से निकालना हो तो क्या करेंगे, इसको एक और इसको ए और इसको बी मान लेंगे, तो 50 25 का 5 कैरी 2, फिर 11 5 55, 55 दूना 110, 110 और 2 कितना हो जाएगा 112, फिर कैरी हो गया 112 में 11 कैरी हो गया। फिर क्या करेंगे हम लोग 11 का स्क्वायर 121, 121 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा 122 और 10 132, तो इसका आंसर हो जाएगा 132। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, इसको ए मान लेंगे और इसको बी मान लेंगे, इधर से 2 अंक को ए मानेंगे, इधर से 2 अंक को एक अंक को बी मानकर फिर इसी फॉर्मूला पे हम लोग क्या करेंगे अप्लाई कर देंगे। ये वाला रूल हमेशा अप्लाई होगा 100 से 40 तक के बीच में। 40 तक इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि 40 तक हम पहले याद करने के लिए बोल चुके हैं, बाकी हर के लिए अप्लाई होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि 124 है, 124 का हम लोग निकालना चाहते हैं तो 24 का पहले स्क्वायर निकालेंगे क्योंकि 3 अंक में 100 से अधिक जो है 24 है, तो 24 का स्क्वायर कितना होता है 576। ठीक है, तो 576 में 76 हम लोग रख लेंगे, 5 जो है वो कैरी हो जाएगा। फिर 124 में 24 जोड़ दो तो 48 होगा, मतलब कि 148 और 5 कितना होगा 48 2 50 3 53, 153 और ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से 2 अंक और 3 अंक का स्क्वायर निकालने के 2 मेथड हमने बताया। पहला मेथड ये यूनिवर्सल जो किसी के लिए अप्लाई होगा, 10 12 13 किसी के लिए अप्लाई होगा। जैसे मान लीजिए कि 35 36 का ही निकालना है, तो 36 का निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे 6 6 के 36 का 6 कैरी 3 और फिर दोनों का मल्टीप्लाई 36 18, फिर 2 से मल्टीप्लाई 36 18 18 दूना 36, 36 और 3 पहले से है तो 36 और 3 कितना होगा 39 का 9 कैरी 3 3 तेली का 9 और 3 12 1296, 36 का कितना हो जाएगा 1296। तो इसी तरह से हम लोग सभी डिजिट का सभी अंक का हम लोग क्या कर सकते हैं स्क्वायर निकाल सकते हैं। ठीक है, और ये वाला पार्ट जो है वो पार्टिसिपल है कि जितना ये वाला तरीका भी हम बता चुके हैं, दोनों तरीका देख लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे स्क्वायर, अभी देखें अब अगले वीडियो में देखेंगे स्क्वायर रूट कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक है।